होते हैं, इस घर में नशा होता है, इस घर में चीजें होती है, अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या हुआ पता है, एक दिन हम शाम को जो है, मैं ही अकेला था उस समय, मेरे परिवार नहीं था। वहां पे जब मैं गया तो तुरंत ही उसी के परिवार के एक व्यक्ति हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया। उससे क्या नहीं देखा गया, उनकी भलाई नहीं देखी गई, उनकी अच्छाई नहीं देखी गई। तो कभी कभी कई बार आपके मन में सवाल उठता होगा कि मैं इतना अच्छा करता हूं, इतना अच्छा करती हूं, लेकिन फिर भी उसके बदले में जो मुझे मिलती है वो लोगों की कटुता मिलती है, लोगों का विरोध मिलता है। और कई बार तो जिनके लिए आपने किया है वही लोग आपके जीवन में करते हैं, और कई बार वे लोग एक हो जाते हैं, जिनके लिए आपने अच्छा किया, भला किया है, वो बुरे लोगों के साथ मिलकर के आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। यह है क्रिश्चियन लाइफ, है ना। तो यहां पर आपको और मुझको क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि एक ऐसा समस्या हो सकती है। लेकिन क्या है, कहता है 3 पद में, वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। इस समय आपका कंसंट्रेशन कहां होना चाहिए। कई बार जब लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग हमारे विषय में बुरी बातें बोलते हैं, जब लोग हमने जो काम नहीं किया उसके बारे में बोलते हैं, हमारा मन बहुत उदास हो जाता है, हम बहुत ही डाउन हो जाते हैं, और कई बार सोच लग जाते हैं सारी दुनिया ऐसी है और जो है हम कैसे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहता है यहाँ पर क्या है, प्रभु के हियाव से, प्रभु के कहना चाहिए भरोसे। ध्यान दीजिए, ऐसी परिस्थिति में जब आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं, आपके विरुद्ध कटुता करें, लेकिन ऐसे समय में कहता है प्रभु पे जो ट्रस्ट है, भरोसा है, और भी ज्यादा आपके जीवन में मेरे जीवन में होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचें, क्योंकि कई बार हमारा सारा एनर्जी कहां लगा देते हैं हम, सारा एनर्जी या तो उन लोगों के सामने अपने आप को सही साबित में करने में लगा देते हैं, या तो हमारा मन पूरी तरह से उनके प्रति इतना विरोध से भर जाता है कि हमारा सब हम आत्मिकता खो देते हैं। कई बार हमारा प्रार्थना का जीवन चला जाता है, कई बार हमारा परमेश्वर से के पास से जीवन चला जाता है, और हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस चीज में चला जाता है कि किसने मेरे बारे में क्या बोला, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, और पूरी एनर्जी जो है हम उधर लगा देते हैं। लेकिन नहीं, कहता है ऐसे समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, है ना। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये हमारा जीवन डिसाइड नहीं करना चाहिए। किसी ने हमारे विषय में कुछ भी बुरा बोला या हमें नीचा दिखाया, उसके बोलने से जो है हम नहीं हो जाते, या किसी के बोलने से हम वो हो जाते हैं। हम जो है वो है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या पता है, हमारा जो माइंड है किस तरह से काम करता है, जो हम हैं वो उसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन दूसरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके जीवन का निर्धारण नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यदि यही सोच सोच के आप अपने जीवन को चलाओगे, मैं बोला कभी सफल नहीं होगे, कभी सफल नहीं होगे। यहां पर कहता है ऐसी कटुता के समय में भी वे कहते हैं प्रभु पे भरोसा रख करके हियाव से, हिम्मत से उस काम को, जिस काम को वो कर रहे हैं आगे कर रहे हैं, रोका नहीं जिस काम को कर रहे हैं। और आगे क्या कहता है, और अद्भुत काम और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। कौन खड़ा है यहां पर उनके साथ, परमेश्वर खड़ा है। ठीक है, जब आप अपना कंसंट्रेशन लोगों से हटा करके कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे विरुद्ध, इस बात पे करने लगते हैं कि मेरा जो काम क्या है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, तो परमेश्वर कहता है वह आप ही आपके साथ खड़ा होकर के क्या कर रहा है, कहता है उस अनुग्रह के वचन की गवाही दे रहा है। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जो है वो उनके जीवन के द्वारा हो रहा है। लेकिन क्या होगा यदि वे लोग उसी बातों को सोचते रहे जिन बातों को वो सोच रहे हैं या दूसरे बोल रहे हैं। बहुत बार हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख तो यही है ना कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, चाहे परिवार से बाहर हो चाहे परिवार के अंदर हो। ठीक है, चाहे खुद के रिश्तेदार हो चाहे कई बार छोटा परिवार में भी हो, है ना। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है ये सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करते करते प्रभु उनके साथ काम कर रहे हैं, प्रभु
नहीं उनको बदल रहा है। कई बार हो सकता है, कई बार आप बोल रहे प्रभु इनके साथ बुरा होता है, जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा हो जाए, लेकिन प्रभु उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है कि उसके साथ बुरा हो जाए। प्रभु किस चीज पे ध्यान दे रहा है? आपके जीवन को स्थापित करेगा। तो ध्यान दीजिए, प्रभु कभी भी, हमारा मन कहता है कि जितने हमारा विरोध कर रहे हैं, जितना हमारे साथ बुरा करना चाहते हैं, सबका बुरा हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार परमेश्वर का ध्यान उस व्यक्ति पे नहीं जो मेरे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन किस पे है? हम पर है। हमारा क्या रिएक्शन होता है। और यहां पर कहता है उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन, परमेश्वर क्या कर रहा है? इस बात को दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ठीक है, आपका जीवन परमेश्वर ऐसा करेगा। कब? जब प्रभु पे भरोसा करोगे। जब उन चीजों पे भरोसा करोगे, प्रभु काम नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रभु उस काम के लिए नहीं कि किसके साथ बुरा हो रहा हो। ठीक है, और आगे क्या कहता है? और परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे जितने जो यहूदियों की ओर और कितने प्रेतों की ओर हो गए। ना केवल मतलब जो है कहता है विरोधी बढ़ते गए, लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने लोगों को उनके फेवर में कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं यहां पे कहता है उधर विरोधियों की संख्या बढ़ती गई, इधर कहता है कितने सारे लोग जो है प्रेतों की ओर हो गए। एक बार की घटना मुझे याद है, जब मैं हरियाणा में था, स्टेशन में ऐसे ट्रैक लेके बैठा था ऐसे स्टेशन में, और वहां पर जो है एक व्यक्ति आया, मैं किसी से बात कर रहा था, भिवानी वगैरह कहीं पे जाने वाला था वो, मैं उससे बात करने, तो उससे पूछा क्या करते हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ ऐसा। उस समय हरियाणा में उतना नहीं था प्रभु का काम, ठीक है, अब तो काफी है। तो उसके बाद वो एक पंडित आया और वहां पे पूछा क्या किससे बात करें, क्या कर रहे, तो बताया मैंने प्रभु यीशु के बारे में दे रहा था, उसको लेट देख लिया। वो एकदम से विरोध हो गया और उसने सारे स्टेशन में सबको कॉल करने लगा। तो उस समय ट्रेन का टाइम था, तो सोचे इतने सारे लोग थे और मैं अकेला, सोचो, और इतने सारे लोग जो है वहां पर करने लगे। और मैं भी सोचने लगा यार यहाँ पे तो कोई, मैं हरियाणवी भी नहीं आती ढंग से, हिंदी तो बोलता हूँ, लेकिन जो है सारे के सारे विरोध में, मतलब ऐसा हो गया, सब लोग भीड़ लग गई वहां पे। फिर मैंने सोचा प्रभु मैं क्या करूं। तुरंत ही उनमें से कुछ लोग खड़े होकर क्या बोलने, पता है हम तो उसके सत्संगी हैं, हमें तो सत्संग गई, ये क्या हमें बदल सकता है। ठीक है, फिर मैं लास्ट में बताऊं, वो व्यक्ति जो पंडित था, वो मतलब निराश होकर वहां से गया, तुम लोग भी इसकी बात सुनोगे, तुम लोग भी इसके जैसे बन जाओगे। ठीक है, तो वहां पे परमेश्वर ने उन लोगों को मेरे पक्ष में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। समझते हो, परमेश्वर इस तरह के काम आपके और मेरे जीवन में करता है जब आपने कंसंट्रेशन को इस पर रखते हो, है ना। और यहां पे कहता है कितने लोग जो है प्रेतों के सपोर्ट में जो है खड़े हो गए। और आगे क्या कहता है, लेकिन क्या हुआ, कहता है जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनियों के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। ठीक है, यहां पर देखिए कभी कभी आपके और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाला दिन जो है इतना आसान नहीं है प्रभु पर विश्वास करके चलना। दुनिया में कितना भी आप बुरा करो, फिर भी आप एक्सेप्ट करेंगे लोग आपको, लेकिन प्रभु यीशु के पीछे चलना कोई एक्सेप्ट आपको नहीं करता। आज तक कभी सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने देश के विरोध में कुछ किया हो, दंगा किया हो, फसाद किया हो, क्राइम करता हो, ये करता हो, वो करता नहीं है। लेकिन किसके विरुद्ध सबसे ज्यादा कानून बनते हैं? मसीहियों के विरुद्ध। अभी कल परसों की बात हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस चीज को, मतलब प्रभु के पीछे मत चलो। ठीक है, प्रभु के इतना खतरनाक है, वो तो दूसरों के लिए भी अपनी जान दे रहा है, मतलब, और कह रहा है जो एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे, है ना। जो तुम्हें 1 मील ले जाना चाहे वहां पे 2 मील चला जाए। ऐसी शिक्षा ऐसा व्यक्ति कहां पाओगे जो दूसरों के लिए अपने प्राण देने वाले। लेकिन ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना, उसके अनुसार जीवन चलाना भी सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। आप दूसरा ही काम करके आप जो है जीवन बिता सकते हो, है ना। तो यहां भी कहता है जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा है। ठीक है, कई बार परमेश्वर चाहता है आप सबके सामने खड़े रहेंगे आओ से, और कई बार हो सकता है कि अपने जीवन बचाने के लिए आपको कई जगह पे आपको जो है छुपने पड़े, लोगों के सामने करना पड़े। हमेशा ये ऐसा नहीं है, प्रभु आपको बुद्धि देगा कि जिस समय में खड़े रहना है, खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए।
इन कई समय यदि परमेश्वर चाहता है कि नहीं हम यहाँ से जाके दूसरी जगह चले जाएं, दूसरी जगह भी जाने की हमें जरूरत थी, लेकिन वहां पर जब गए तो क्या हुआ, कहता है उस काम को नहीं भूले, वहां भी जाके क्या कर सुसमाचार सुने। अब आपको लगेगा कि ये तो पास्टरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिंपल ऐसा मतलब नहीं। पौलुस यहाँ पे केवल उनके बारे में बात नहीं कर रहा है कि उनके जीवन में क्लेश होंगे जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम विश्वासी हैं, हम तो जॉब करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो बच जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम सेफ हैं। नहीं, ये सबके लाइफ के लिए पौलुस यहाँ पे बोल रहा है। और यहां पर कहता है कि वे वहां पर भी जाकर के क्या करते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे, काम को नहीं बोले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ है। तो क्या होता है, अगला ही पल परमेश्वर उनको और बड़ी सफलता देता है। अभी हमने देखा सफलता, लेकिन परमेश्वर और बड़ी सफलता देता है। यहाँ पे क्या कहता है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। कहता है जब लुस्त्रा में गया, एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, उसको ठीक करने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, उनके द्वारा मिराकल किया। तो कई बार परमेश्वर जो है आपको उस जगह में जो समस्या है ना, और कई बार हम सोचते हैं प्रभु ये सब आउट हो जाए, जितनी भी समस्या है इस जगह की मेरे, लेकिन प्रभु क्या करता है, कई बार आपको उस समस्याओं से आउट ना करके आपको आउट करके परमेश्वर कहीं और ले जाता है। ऐसा होता है। कई जॉब में आप महसूस करोगे आपको चारों तरफ से दबाव होगा, चारों तरफ से मुश्किल होगा, और आपको लगेगा यार मतलब जो यही सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रभु कई बार क्या होता है, वहां से हटा करके आपको दूसरी जगह जो है, और कई बार आपको फील हो सकता है, उनको लगा होगा प्रभु यहाँ पे अच्छा काम तो चल रहा था, हम क्यों यहाँ पर जो है अच्छी बात थी, इतने सारे लोग हमारी ओर हो गए थे, क्यों भागना पड़ रहा है। लेकिन उससे बड़ी चीज वहां पे अगली जगह पे वेटिंग कर रही थी, और वहां पर ऐसा मिरेकल पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। और वहां पे क्या कहते हैं, लंगड़ा चंगा हो गया। जब लंगड़ा चंगा हो गया तो क्या हुआ, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। अब देखिए, वहां पर जान बचा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है कैसा आदर मिल रहा है उनको। जब मिराकल हुआ, चमत्कार परमेश्वर उसके जीवन में किया, तो कहता है तुरंत ही लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो साक्षात ईश्वर हमारे पास, साक्षात देवता जो है हमारे पास आए, क्योंकि उनके द्वारा ही जो है मिराकल होता है। क्योंकि वहां पर उनकी धारणा थी, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पर 12 पद को पढ़ के उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। तो यहाँ पर कैसा ट्रीट मिल रहा है उनको, है ना। वहां से जब भागे तो यहां पे क्या है, परमेश्वर आपके लाइफ को इस तरह से करेगा। कभी आपके लाइफ में आपको जान बचाने के लिए भागना भी पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं पे आप किस तरह ट्रीट किए जाओगे, जैसे आप ही सब कुछ हो। क्रिश्चियन लाइफ है, ठीक है। कभी कभी आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है, कभी कभी आपको ऑटो रिक्शा से जाना पड़ सकता है, विक्रम जाना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपको फ्लाइट में भी लेके जाएगा। ऐसा अनुभव होता है, लोगों ने अनुभव किया है। तो यहां पर कहता है, वहां पर क्या सोचने लगे, ये तो देवता है, और क्या करने लगे, कहता है जूस के मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए इतना ज्यादा करना चाहिए, उनको इज्जत मिल रही है, इतना ज्यादा उनके द्वारा काम की वजह से उनको इतना ज्यादा मिले, देवता समझ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं उनको, मतलब सोचो एक प्रकार से कभी कभी होता है ना, जो कोई बड़ा आदमी होता है उसको सब लोग गोद में उठा कर कुछ छालते हैं, इस तरह की सिचुएशन देखो। कहता है हार पहना करके उनके सामने बलिदान करना चाहते हैं, ठीक है। लोग जो है इस तरह से मतलब जो उनके प्रति हो गए। लेकिन आगे जो पौलुस ने किया, शायद आज के जो पास्टर होंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं। आज के समय में परमेश्वर के लोग, देखो
मिराकल किसने किया था? परमेश्वर ने किया था। किसके द्वारा हुआ था? पौलुस और बरनबास के द्वारा हुआ था। तो यहां पर क्या होता, यदि उस मिराकल की वजह से इतनी ज्यादा इनको इज्जत मिल रही है तो इस इज्जत को वो रखे रहते। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना? लाओ, फूल माला चढ़ाओ, बलिदान करो, है ना? बहुत अच्छी बात है ना? ऐसा जो है यदि आदमी करता है तो और अच्छी इज्जत बढ़ रही है, तो और अच्छा इज्जत मिल रहा है, और अच्छा रहने का जगह मिल जाएगा। पता नहीं पौलुस बरनबास कहां कहां भटक रहे होंगे, कहां कहां रह रहे होंगे, कभी तो नदी किनारे, कभी उसके किनारे। अब यहां पर कहां पे उनको सम्मान मिलेगा? जो सिटी का सबसे बड़ा वो चीज है। लोग भी उनके पीछे पागल हुए जा रहे हैं, और इवन जो मंदिर का पुजारी वो भी मतलब इतना ज्यादा आदर सम्मान देने की जरूरत कर रहा है। आजकल लेते हैं हम सम्मान, जो परमेश्वर को देना है उस सम्मान को हम लेते हैं। क्या यही हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं आज के समय में? जब मेरे द्वारा मिराकल हो जाता है, मेरे द्वारा भविष्यवाणी हो जाती है, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, तो मैं क्या करता हूं? लोगों से क्या चाहता हूं? मैं रिस्पेक्ट चाहता हूं, लोगों से मैं इज्जत चाहता हूं, लोग मुझे ट्रीट करें। जितने भी आजकल देख लो, जितने भी बड़े बड़े मिराकल वर्कर हैं, किस तरह से ट्रीट होता है। जब वो आते हैं तो लोग सर झुकाते हैं, माला पहनाते हैं, पैर पड़ते हैं, पापा जी आ गए, मम्मी जी आ गई, और किस तरह से मतलब एक प्रकार से इसी तरह की चीजें एक देवता बनाना, और उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कई बार कि हाँ सही है, हम इस आदर के लायक हैं, इस इज्जत के लायक हैं, क्योंकि ये अच्छा है। तो परमेश्वर जब आपको ऐसी परिस्थिति में लेके चले जाए, आपको इतना ज्यादा मिलना चाहे, तो उसमें खो मत जाओ, उसमें खो मत जाओ कि नहीं अब तो मेरा राज्य स्थापित हो गया, लोग जो है आदर करते हैं। यदि मैं लोगों को बोलूं, एक कॉल करूं तो लोग इतने पैसा मुझे दे देंगे, इतना करूं तो ये कर देंगे, जो आदर और इज्जत जो है मुझे मिलना चाहिए, जिसके मैं हकदार हूं, वो मुझे मिलने लगा। लेकिन पौलुस का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। यदि कंपेयर करो आज के समय में, यदि मतलब जो है आज के समय के यदि परमेश्वर के दास इस तरह के होते, और पौलुस का रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या कहता है वहां पे, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो? है ना? परमेश्वर भी यहां पे देख रहे हैं उनके जीवन को, कि जब उनकी इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है, इस समय वे अपनी और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या परमेश्वर के लोगों को लेके आ रहे हैं? क्योंकि आज के समय में ये सारे साधन, जितने भी मिराकल हैं, जितने भी चीजें हैं, उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर लोगों को खींचने के लिए, ताकि और भी ज्यादा संसाधन मिल सके, और भी ज्यादा फॉलोअर का ग्रुप बढ़ सके। लेकिन यहां पर जो है पौलुस और बरनबास बोलते हैं कि अपने कपड़े फाड़ दिए और भीड़ में लपक के क्या बोल रहे हैं, तुम क्या कर रही हो ये, है ना? और क्या कहते हैं, और लग कहता है, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। ध्यान दीजिए, जीवन में सफलता जब हमारे जीवन में आती, लोग हमारा पीछे वो करते हैं, हमारे द्वारा मिराकल होता है, हमारे द्वारा चमत्कार होता है, उसका मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं। Who am I? ठीक है, मैं कौन हूं? मुझे सब लोग इस नजरों से देखें, मेरे बारे में कोई नहीं बोल सकता। आज के समय में ऐसा जनरली सुना होगा आपने कि मैं प्रॉफिट हूं, मेरे बारे में तुम बोलोगे नरक में जाओगे। मैं चाहूं तो जो कुछ भी बोल सकता हूं, जो कुछ भी कर सकता हूं, लोगों को अपने लिए यूज कर सकता हूं, मैं लोगों की संपत्तियों को अपने लिए यूज कर सकता हूं, लोगों के आदर सम्मान को अपने लिए यूज कर सकता हूं। लेकिन पौलुस और बरनबास जो है ऐसे समय में कह रहे हैं, तुम परमेश्वर की ओर फिरो, तुम परमेश्वर की ओर जाओ। ठीक है, और क्या कहते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया, और उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, परंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। ठीक है, कहता है रोका, कहता है हम आदर सम्मान के योग्य नहीं है,
तुम्हें जो आदर और सम्मान करना है वो परमेश्वर को करना है। लोगों के ध्यान को, लोगों के कंसंट्रेशन, जो हम मसीह लोग हैं, चाहे परमेश्वर के सेवक हो चाहे सिंपल व्यक्ति हो, हम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है हम सेवा नहीं करते हैं। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमने जीवन नहीं दिया है। हमारा जो पूरा जो मकसद है, कहता है परमेश्वर को आकर्षित करना, जहां पे अपने फायदे को न दे करके, अपने अच्छे ट्रीटमेंट को न दे करके लोग जो कह रहे हैं परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। इसका परिणाम क्या होता है? कहता है परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब देखिए, यहां पर चाहते तो वो बच सकते थे। कैसे? उनके सम्मान को एक्सेप्ट कर लेते। वो क्या बोलते, चीफ गेस्ट बन जाते, अच्छी जगह में पहरे में रहते। उनके जहां भी प्रचार करने में जाते तो लोग क्या करते, वहां पर सैनिकों के साथ जाते, तो क्या होता, अच्छा होता। लेकिन पौलुस और बरनबास ने क्या किया, उल्टा किया। और जिसका परिणाम क्या हो रहा है? जिसका परिणाम ये हो रहा है कि उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। और इतना ज्यादा ऐसे पथराव किया गया, वहां पे क्या कहता है, और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। देखिए, एक पल अभी कुछ दिन पहले की बात है जहां पर लोग उसको माला पहना रहे थे, है ना, और उसके आगे बलिदान करना चाहते थे। उसी जगह पर, है ना, उसके जीवन में क्या हो रहा है? कहता है पत्थरवाह करके ऐसा हो गया कि मरने के लायक, मतलब पत्थरवाह किया और सबने सोचा मर गए, तब निकले। पता नहीं कैसा सीन रहा होगा, सोचिए पत्थरवाह करके एक व्यक्ति बच रहा है। लेकिन क्या हुआ, कहता है जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए तो यह उठ कर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। ठीक है, प्रभु ने उसके जीवन की रक्षा की। वो अपने तरीके से जीवन की रक्षा कर सकते थे आदर और सम्मान के साथ, लेकिन नहीं, वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा देना उचित समझा। और उसकी वजह से उनके जीवन में मुश्किल भी आ रही है, उनके जीवन में परेशानी भी आ रही है, यहां तक कि मरने तक को तैयार हो गए, सोचो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी उसको उन्होंने क्या चुना, चाहे मरना भी पड़े लेकिन प्रभु की महिमा को हम अपनी महिमा नहीं करेंगे, अपनी महिमा नहीं लेंगे, है ना। और वहां पे कहता है आग खड़ी और उस ऊंट के नगर में, कहता दूसरे दिन बरनबास के साथ जाकर कहते हैं दिरबे को चला गया। और आगे क्या करे, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। ठीक है, अब वो दूसरी जगह जाके क्या कर रहे हैं, अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अपने काम को कंटिन्यू, काम को नहीं छोड़ा, चाहे वहां पे इतना उपद्रव हुआ, चाहे वहां से भागना पड़ा, चाहे पे मरने तक के तैयार हो गए, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ा। और क्या हुआ, कहता है बहुत से चेले बनाकर, कहता है चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, जो शुरू में हमने पढ़ा, है ना। तो जब ये कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, तो वो किस बात को बता रहा है? उसने अपने जीवन के द्वारा इस बात को बताया कि कैसे उसने क्लेशों का सामना। ये तो केवल एक उदाहरण है, एक छोटी सी बात है, ये तो काम आप उसको पढ़ के देखो, हर जगह पे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसने किस चीज को चुनता है? तब भी वो परमेश्वर की महिमा को चुनता है, तब भी वो परमेश्वर के साथ रहने को चुनता है, तब भी वो परमेश्वर के काम को चुनता है। वो इस बात को नहीं चुनते हैं कि किस तरह से मेरा जीवन इस सुसमाचार के द्वारा अच्छा हो जाए। आज के समय में होता तो क्या होता, पौलुस जो है एक जगह मिनिस्ट्री स्टार्ट करके क्या करता, पैसे इकट्ठा करता लोगों से, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे कंट्री में गया। और इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करने के बाद क्या बोलता, लोगों को हायर करता कि तुम मेरे साथ काम करो, और देखो मेरी वर्क लाइन क्या है, मिनिस्ट्री है। और उसको एक जगह बैठ के आराम से वो अपना मिनिस्ट्री चलाता, लोग चाहे। लेकिन नहीं, क्या था, उस काम को वो करता रहा, चाहे कितनी